हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल का सेकंड टॉपिक, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मतलब कि ट्राइंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टी। सपोज कि मान लो कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है, मतलब कि ए बी एंड ए सी में बोल रहा हूँ कि इक्वल साइड है, ए बी और ए सी अगर दो साइड इक्वल है उसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ऐसे ट्राइंगल को, कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोलते हैं। कि आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड कोई भी ट्राइंगल की इक्वल होती है। दूसरा टाइप ऐसा आता है कि ट्राइंगल का कि उसमें तीनों साइड इक्वल है। मान लो कि यहाँ पे ए बी सी तीनों साइड इक्वल है, तो वहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल को मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकता हूँ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि सारे एंगल, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री के हो गए। ऐसे ट्राइंगल को मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें मेनली पढ़ना है यहाँ पे आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होगा कि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल दी होगी आपको। कोई भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके लिए फर्स्ट वन तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तब वो ट्राइंगल के ओपोजिट एंगल, वो साइड के ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यही बात मुझे यहाँ पे प्रूव करनी है थियरम के दौर पे। थियरम 7.2 हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तब वो साइड के ओपोजिट एंगल जो है वो ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको याद भी रखनी है क्योंकि काफी सारे सम में हमें ये यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सपोज गिवन है। ओके, यहाँ पे मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, और यहाँ पे मैंने जो डी ड्रॉ किया है पॉइंट डी, तो पॉइंट डी है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है बी सी का, और एंगल ए का बाइसेक्टर है। मतलब कि यहाँ पे डी पॉइंट है वो बाइसेक्टर है, मुझे ए बी और ए सी दिया हुआ है। तो अब मुझे ये बताना है कि दो एंगल ओपोजिट एंगल है वो एंगल इक्वल हो गए। यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, थियरम है तो हम गिवन प्रूफ सब लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी बी दिया हुआ है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है उसमें ये साइड का ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल बी और ये साइड का ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल सी दोनों इक्वल है। तो मुझे बताना ये है कि एंगल बी और एंगल सी है वो दोनों इक्वल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वन प्रूफ यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्रूफ में मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट मैंने कोई एक डी ड्रॉ किया है। सपोज एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज एडी। एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मैंने एडी। तो यहाँ से मुझे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 वो दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहूँ तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी दिखाई दे रहा है मुझे। तो वहां पे आप देख सकते हो कि ए बी और ए सी जो इक्वल दिया हुआ है गिवन है, और ये मेरी साइड होगी। ओके, दूसरा कि मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर लिया है, मतलब कि ये इक्वल होगा, बाइसेक्टर वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और तीसरी बात कि एडी और एडी दोनों में इक्वल होगा, कॉमन साइड है, एडी इज इक्वल टू एडी, वो मेरी है कॉमन साइड। ओके, तो ये भी साइड होगी। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा ए सी डी बाय साइड एंगल साइड। तो बाय सिंपलिसिटी में क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि कोई भी आइसोस्केल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है तब इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ये बात हम याद रखने वाले हैं क्योंकि सम में भी हमें इसका यूज करना है। ओके, इसके बाद हमें दिया है थियरम 7.3 जिसको हमें प्रूव नहीं करना है, बस वैसे ही हमें याद रख लेना है कि इसका रिवर्स थ्योरम है। जो हमने थ्योरम 7.2 देखा उसका ये रिवर्स थ्योरम है। थ्योरम 7.3 में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है
कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि बात कुछ इस तरह से हमें दी हुई है कि सपोज मान लो कि ये एबीसी ट्राइंगल है, यहाँ पे द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, और ये यहाँ पे दिया है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल की ऑपोजिट साइड, बीसी की ऑपोजिट साइड होती है एसी और सी की ऑपोजिट साइड होती है एबी, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इन शॉर्ट बोले तो ये दोनों थ्योरम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ए बी है तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है, और ए सी है तो उसका ऑपोजिट एंगल बी है। और अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो ये थ्योरम हमें याद रखना है कि आइसोस्केल ट्राइंगल दिया है तब कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल दिए तब उसकी ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होगी। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में हमें डेटा दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, देख लेते हैं, और एक फिगर भी दी हुई है साथ में कि आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल ए बी सी है और फिगर दी हुई है ओके। तो यहाँ पे मैं फिगर भी पुट कर देता हूँ। अब देख सकते हो आपकी ट्राइंगल एबीसी में द बाइसेक्टर ऑफ एडी इज एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी इन फिगर 7.27 सो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल। मुझे ABC में आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना है AB और AC को इक्वल दिखा के। ओके, तो फर्स्ट वन देखो कि ये एडी है, बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट चीज मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल में ले रहा हूँ सपोज ABD और ट्राइंगल ले रहा हूँ ACD, दोनों ट्राइंगल 1 एंड 2 में मैं क्या बात बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वन कि एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल होगा, क्योंकि एंगल है AD मेरी कॉमन साइड है तो AD इज इक्वल टू AD, और एंगल ADB और एंगल ADC इक्वल दिया है 90 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा। तो एंगल साइड एंगल सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा ACD बाय एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय सीपीसीटी में क्या बोल सकता हूँ, बाय सीपीसीटी में ये बात बोल सकता हूँ AB और AC इक्वल होगा। अब देखो कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो यही बात मुझे एग्जाम्पल 4 में प्रूव करनी थी। अभी भी यहाँ पे मैं हम जो पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट्स की प्रॉपर्टी उसका यूज कर रहा हूँ, साइड एंगल साइड एंगल, या तो एंगल एंगल साइड, इसका ही मैं यूज कर रहा हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल 5। ओके, तो एग्जाम्पल 5 में भी आपको एक फिगर दी है, फिगर पे से आपको उसको सोल्व करना है। ओके, एग्जाम्पल 5 में कुछ डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि E and F are the respectively the midpoints of the equal sides of AB and AC of triangle ABC so that BF is equal to CE होगा, BF और CE इक्वल होगा। मुझे ये बात बतानी है। ओके, फिगर भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है। अब यहाँ पे मुझे बताना है BF और CE इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि मैं बेसिकली दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। अगर ये दोनों ट्राइंगल को मैं इक्वल दिखा देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूँ ABF और ACF, तो मेरा काम बन सकता है। देखो BF और CE दोनों में आ रहा है तो दोनों को मैं इक्वल बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल चूज कर रहा हूँ ABF और ACE, ABF और ACE। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ABF और ट्राइंगल ACE के लिए फर्स्ट वन E एंड F मिड पॉइंट है और AB और AC इक्वल साइड है। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ABF में ये बात मुझे यहाँ पे दी हुई, देखो AB और AC इक्वल है तो यहाँ पे 2AE इज इक्वल टू 2AF, मतलब कि ये घर पे तो AE और AF इक्वल होगा, सेम वे BE और FC इक्वल होगा। अल्टीमेटली ये बात होगी
कि ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू सी एफ होगा। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई। तो फर्स्ट वन देखो, ए बी एफ में, ए बी एफ में मैं ये ले सकता हूँ कि ए बी होगा उतना ए सी होगा, एक चीज तो मुझे दी हुई है, ए बी और ए सी इक्वल है। दूसरी बात कि यहाँ पे जितना ए एफ होगा उतना ए ई होगा, जितना ए एफ होगा उतना ए ई होगा, यहाँ से हम प्रूव करके आए हैं। और तीसरी बात कि एंगल ए है वो एंगल है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो आप देख सकते हो साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड है, यहाँ पे आप कुछ भी तरह से लिख सकते हो, वहां पे इश्यू नहीं है। पर लास्ट में आप बताते हो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मेरा ए सी ई बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो बाय सिंपलिसिटी में क्या लिख सकता हूँ कि जितना मेरा बी एफ होगा उतना ही मेरा सी होगा, तो यहाँ पे मुझे यही बात प्रूव करनी थी। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में हमें दिया हुआ है इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू AC, AB और AC है वो इक्वल है, D and E are joined on BC such that BE is equal to CD so that AD is equal to AE मुझे बताना है, और इसकी भी फिगर डेटा में आपको दी हुई है। ओके, तो ये फिगर ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अब फिगर में से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि आइसोस्केल ट्राइंगल है ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, तो फर्स्ट चीज तो मुझे ये दी हुई है ए बी और ए सी इक्वल है। ओके, डी एंड ई पॉइंट है साइड बी सी पे, और बीई इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। तब मुझे बताना है, देखो ए डी और ए ई इक्वल है, मतलब कि किसी भी तरह से मुझे ये दोनों ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई। अगर ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। उसके लिए फर्स्ट वन मैं दूसरे दो ट्राइंगल ले रहा हूँ ताकि वहां से मुझे कुछ और मिल सके। मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल मैंने चूज किया है ए बी ई फर्स्ट वन ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी डी। अगर ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ तो मैं इजीली ये बात बोल सकता हूँ कि बीई और सी डी इक्वल हो गए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में ए बी, एक तो बात दी है ए बी और ए सी इक्वल है, दूसरी बात एंगल ए बी और ए सी इक्वल है, और बीई और सी डी इक्वल है, बीई और सी डी इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, मतलब कि साइड एंगल साइड से ये काम मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल दिया है तो मैं ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते वो बात लिख सकता हूँ, बी और सी इक्वल है तो फर्स्ट साइड इक्वल है, दूसरा एंगल आया, और तीसरी बात बोली है बीई और सी डी इक्वल है, फिर से साइड हुई, मतलब कि ट्राइंगल ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा ए सी डी के साथ बाय साइड एंगल साइड। तो वो बात भी लिख देते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से मैं बाय सीपीसीटी क्या बात लिख सकता हूँ, बाय सीपीसीटी ए ई और ए डी इक्वल होगा, ए ई और ए डी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो आप ए ई और ए डी आपको इक्वल बताना था, तो यहाँ से आप डायरेक्टली दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट बता देते हो, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई को, सॉरी ए सी डी को, तो आप ये बात लिख सकते हो कि ए ई और ए डी इक्वल होगा। दूसरे तरह से आपको अगर ये सोल्व करना है तो ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल चाहिए, दूसरी मेथड यहाँ पे अगर हम लेना चाहते हैं तो दूसरी मेथड में हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि बी और सी इक्वल आया, बी और सी डी हमें इक्वल दिया हुआ है, बी और सी डी इक्वल, यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ कि ये बात बोली है, देखो बी ई और सी डी इक्वल दिया हुआ है, बीई और सी डी। अब दोनों में से मैं अगर डीई माइनस कर देता हूँ, बीई में से डीई माइनस कर रहा हूँ, सी डी में से भी डीई माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, बी डी और ईसी इक्वल हो गए। अब मैं ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूँ, अगर ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई, तो भी बात हो सकती है, देखो ए बी और ए सी इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है, और बी डी और सी ई इक्वल है, मतलब कि यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ई है
बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ से ए डी और ए ई इक्वल होगा, यहाँ पे भी ए ई और ए डी आपको इक्वल मिल सकता है। तो ये सम आप दोनों तरह से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2 में आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आपको एक आइसोस्केल ट्राइंगल बोल दिया है। मैं डेटा आपकी स्क्रीन पे पुट कर रहा हूँ। तो आपको बोला है कि आइसोस्केल ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट वन, कुछ बात ऐसी बोली, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी और द बाइसेक्टर ऑफ angle B and angle C intersect each other. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join AO, join A to O, A और O को आपको ज्वाइन करना है। तब आपको बताना है कि OB इज इक्वल टू OC होगा। मतलब कि बात कुछ इस तरह से आपको दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं इसकी फिगर बनाना चाह रहा हूँ तो ये आपका ABC एक ट्राइंगल है। ओके, अब बात बोली है कि एंगल B एंड एंगल C का बाइसेक्टर, मतलब ये मान लो और ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्रॉस मार्क कर रहा है वो एंगल इक्वल हो गए। ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन कर दो। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपको दिखाना है। तो फर्स्ट चीज कि ये बाइसेक्टर है, एंगल ए और एंगल बी का ट्राइंगल ओ बी सी में बाइसेक्टर है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल ओ बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी होगा। ओ बी सी सॉरी, एंगल ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं ये बात डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट काम तो हमारा इजीली सोल्व हो गया। अब ए ओ इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, कि ए ओ है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, वो बात दिखानी है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी ओ। दोनों ट्राइंगल में ए बी ओ एंड ए सी ओ ट्राइंगल में मैं अगर ये बात बता पाऊँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए आप देखो ए बी सी आपको आइसोस्केल दिया है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड हो गई आपकी, और एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ बाइसेक्टर है तो वो एंगल होगा, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी हमने प्रूव किया है तो ये भी साइड है। तो ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब कि ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मेरा ए सी ओ बाई साइड एंगल साइड। अगर ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी में मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई सीपीसीटी में ये बात लिख सकता हूँ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ होगा। मतलब कि यहाँ से ये बात हो गई कि ए ओ है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। देयरफॉर ए ओ बाइसेक एंगल ए, कि ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक करेगा। तो ये बात मुझे यहाँ पे बतानी थी। ओके, उसके बाद देखते हैं सम सेकंड। तो सेकंड वन में हमें कोई एक बात बोली है कि ट्राइंगल एबीसी में एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, और आपको उसकी फिगर भी दी हुई है। तो डेटा कुछ इस तरह का है कि triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC seen figure, so that triangle ABC is isosceles triangle। मुझे यहाँ पे बताना है कि ट्राइंगल ABC है वो मेरा आइसोस्केल ट्राइंगल है। ओके, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं पहले तो फिगर पुट कर देता हूँ। ओके, तो फिगर कुछ इस तरह की आपको दी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे एबीसी में एडी है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये डी और ये 90 एंगल होगा, ये क्रॉस मार्क कर रहा हूँ वो भी इक्वल होगा, और एडी एडी आपका कॉमन होगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली बात बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल से आपका काम तो हो जा रहा है, एंगल साइड एंगल से आपका काम हो जाता है। दूसरी बात अगर हम करें तो एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, एडी मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एडी एडी कॉमन है, ये 90 डिग्री है और ये बाइसेक्टर, तो साइड एंगल साइड से भी मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन में ये लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरी बात कि एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ये भी मैं लिख सकता हूँ एंगल, वो भी नहीं चाहिए, मैं साइड एंगल साइड से ही प्रूव कर रहा हूँ। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी मुझे आइसोस्केल दिखाना है, तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी दोनों ट्राइंगल में ले रहा हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट चीज बी डी इज इक्वल टू सी डी, एक साइड हो गई, और एंगल डी 90 डिग्री है तो ये मेरा एंगल हो जाएगा।
और AD AD मुझे कॉमन साइड है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने बता दिए हैं कि ट्राइंगल ABD है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो सकता है ACD बाय साइड एंगल साइड। तो बाय सिंपलिसिटी में यहाँ से बात बता सकता हूँ कि AB और AC इक्वल होंगे। अब देखो AB और AC इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल। यही बात मैं इस तरह से भी प्रूव कर सकता था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रूव करके, कि सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल होगा, बाइसेक्टर बोला है एंगल ए का, तो ये एंगल है, और AD और AD इक्वल है तो ये साइड है, और एंगल D और एंगल D इक्वल है तो ये भी एंगल है। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे। तो यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल। फिर आप ये बात इजीली प्रूव कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है तो AB और AC इक्वल हो गए, मतलब कि आपका ट्राइंगल जो ABC है वो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा, और आपको यहाँ पे आइसोस्केल ट्राइंगल है ऐसी ही बात प्रूव करनी थी। ओके, अब देखते हैं थर्ड वन क्वेश्चन। थर्ड वन क्वेश्चन में आपको कुछ दिया है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और उसके एल्टीट्यूड BE एंड CF है जो AC एंड AB से ड्रॉ है। तब आपको बताना है कि एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। ध्यान से देखिएगा सम कि यहाँ पे आपको बताना है कि उसके एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। ओके, तो मैं पहले तो डेटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स ऑफ BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ऑफ AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मुझे बताना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब कि सिंपल बोलूं तो मुझे ये बात प्रूव करनी है BE एंड CF इक्वल है। ओके, तो BE एंड CF आए ऐसे ट्राइंगल में ले लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ACAFC। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वन एंगल AEB और एंगल AFC 90 है, तो वही एंगल ले लेते हैं। AFC दोनों 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री पे होगा, मतलब ये मेरा एंगल है। ओके, दूसरी बात ABC आइसोस्केल बोल दिया है आपको, तो AB और AC इक्वल है, और एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये भी आपका एंगल होगा, और AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि ये साइड है। तो आप देख सकते हो ABE एंगल एंगल साइड, एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा AFC बाय एंगल साइड। ओके, तो बाय सिंपलिसिटी में क्या लिख सकता हूँ कि मेरा BE और CF इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो मुझे यही बात बतानी थी कि BE एंड CF है वो इक्वल है। ओके, इसके बाद देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में भी बस थोड़ा सा रिवर्स दिया है, ऐसा ही सम है यहाँ पे। फोर्थ वन थोड़ा सा आपको रिवर्स दे दिया है, बात बोली है कि ट्राइंगल ABC इज द ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BF एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, सो दैट कि ट्राइंगल आपको आइसोस पहले तो कॉन्क्रीट बताना है फिर आइसोस्केल बताना है। यहाँ पे आपको दिया है दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ है वो इक्वल है, थर्ड से रिवर्स है थोड़ा सा, तो वो भी हम अगर प्रूव करना चाहे तो प्रूव इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फोर्थ में बात बोली है कि ट्राइंगल एबीसी में इन विच बी एंड सी एफ वो इक्वल है। तब मुझे फर्स्ट वन तो बताना है कि दोनों ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो दोनों ट्राइंगल को हम अगर कॉन्ग्रुएंट बताना चाहते हैं, फर्स्ट चीज ए बी ई एंड ए सी एफ दोनों ट्राइंगल को, तो फर्स्ट वन आप ये बात तो बोल सकते हो कि ए ई बी और ए सी एफ तो इक्वल होगा, 90 डिग्री है। ओके, तो ये एंगल हो गया। दूसरी बात की एंगल ए तो कॉमन ही आएगा दोनों में, तो ये भी एंगल हो गया। अब देखो कि आपको एक बात बोली है बीई एंड सी एफ इक्वल है, बीई एंड सी एफ इक्वल है, तो मैं वो बात ले लेता हूँ यहाँ पे, बीई एंड सी एफ मुझे इक्वल दिया है साइड। अब आप चेक कर लो, एंगल ए एंगल 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 साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल है वो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलेगा मुझे ए सी एफ
बाय एंगल साइड से। तो बाय सीपीसीटी में क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए बी और ए सी इक्वल होगा। ये फर्स्ट चीज मैंने प्रूव कर दी। अब सेकंड प्रूव कर रहा हूँ, ए बी और ए सी इक्वल है। अब देखो ए बी और ए सी इक्वल है मतलब कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो यही बात मुझे फोर्थ में प्रूव करनी थी। दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी है वो दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। तब मुझे बात बतानी है, डेटा मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ओके, उसकी फिगर भी दी हुई है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी सो दैट एबीडी, मुझे एबीडी और एसीडी को इक्वल दिखाना है। एबीडी और एसीडी, तो फर्स्ट वन में सिंपली ज्वाइन कर देता हूँ एडी को। ओके, तो फर्स्ट काम मैंने क्या किया, ज्वाइन एडी। ओके, एडी को मैंने ज्वाइन कर दिया तो आप देख सकते हो कि मुझे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। अब दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो आप ये बात डेफिनेटली बोल सकते हो कि जितना ए बी है उतना ए सी है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी दिया हुआ है। और ए बी डी और ए सी डी, सॉरी वो इक्वल नहीं दिया, बाइसेक्टर है, तो वो मुझे प्रूव करना है। तो ये मैं हटा देता हूँ, मुझे ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी डी और सी डी इक्वल है। और आप ध्यान से देखो तो ए डी और ए डी कॉमन साइड है, मतलब कि ये आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड साइड साइड। ओके, ये साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बाय सीपीसीटी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। बाय सीपीसीटी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो मुझे यही बात प्रूव करनी थी कि ए बी डी और ए सी डी है वो इक्वल है। तो मैं इस तरह से इसको प्रूव कर सकता हूँ कि। और बात बोलिए 6 में देख सकते हो कि ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी अगर आइसोस्केल ट्राइंगल है, ए बी और मुझे ए सी इक्वल दिया है तो उसका ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा। मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। दूसरी बात बोलिए कि ट्राइंगल ए सी डी, उसमें भी AC और AD इक्वल है। आपको यहाँ पे बात बोली है कि AB और AC इक्वल है, दूसरी बात बोली है AD और AB इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ AC और AD इक्वल हो गए ये दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैं क्या बात बोल सकता हूँ कि एंगल ACD और एंगल ADC इक्वल हो गए, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ट्राइंगल BCD की मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल BCD में तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब देखो ABC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BCA इक्वेशन 1 से, और BCD की जगह पे BCA प्लस फिगर में से आप देख सकते हो ACD प्लस एंगल CDAB लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180। ओके, तो आप देख सकते हो कि BCA मतलब BCA क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ एंगल BCA प्लस ACD प्लस CDA प्लस CDA। तो CDA की जगह पे मैं ACD लिख सकता हूँ। तो ये बात कुछ ऐसी हो जाएगी, ACD प्लस ACD इज इक्वल टू 180। ओके, तो ACD प्लस ACD मुझे 180 यहाँ पे मिल रहा है। तो यही बात अगर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ तो ये बात कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ट्वाइस ऑफ, therefore twice of BCA plus twice of ACD is equal to 180। तो एंगल BCA 2 को कॉमन निकाल देते इज इक्वल टू 90। अब BCA प्लस ACD दोनों मिला के क्या होगा, BCD इज इक्वल टू 90। तो मुझे यही बात बतानी थी कि BCD एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो।
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम आपका आईएमपी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 6 सम हो चुका है तो 7th वन की ओर। तो 7th में आपको डेटा दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ए 90 डिग्री है, ए बी और ए सी है, तब आपको बी एंड सी फाइंड करना है। ओके, तो 7th वन देख लेते हैं कि 7th वन में आपको बोला है कि ट्राइंगल एबीसी एक आपको दिया हुआ है, ए है वो आपका 90 डिग्री है, तब आपको बी एंड सी बताना है और एक कंडीशन दी हुई है। ओके, तो पहले तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लो कि ट्राइंगल एबीसी है और ये एंगल 90 है, तो ए बी सी ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो बी एंड सी फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ए आपको 90 दिया है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एंगल बी और एंगल सी का सम क्या होगा, 90। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब देखो दूसरी बात आपको ये बोली है कि ट्राइंगल एबीसी में ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और एंगल बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब कि मेरे पास इक्वेशन 1 ये है, उसमें मैं बी और सी इक्वल बता देता हूँ, तो सी की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ। तो बी प्लस बी मतलब 90, तो 2b कितना होगा, 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से मैं ये बात इजीली बोल सकता हूँ कि 2b इज इक्वल टू 90, तो b क्या होगा मेरा 45, और b और c दोनों इक्वल है, तो सी भी क्या होगा मेरा 45 डिग्री। तो आप इस तरह से इजीली प्रूव कर सकते हो। 8 वन सम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट वन सम। आपको बोला है सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल आर 60 डिग्री, कि कोई भी इक्विलेटर ट्राइंगल आपको दिया है तब उसके एंगल है वो 60 डिग्री होते हैं। ओके, तो ये बात भी हम प्रूव कर देते हैं कि इक्विलेटर ट्राइंगल में एंगल है वो 60 डिग्री हमें मिलते हैं। तो आपको डेटा में कुछ इस तरह से दिया। अब मान लो कि कोई एक इक्विलेटर ट्राइंगल मेरा है ए बी सी। अब इक्विलेटर ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, कि जो ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर तीनों साइड इक्वल है तो मैं इसको इक्विलेटर ट्राइंगल बोल सकता हूँ। तो पहली बात देखो कि मैं ये ले रहा हूँ ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी एंड बी सी इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो गए, एंगल सी और एंगल बी इक्वल हो गए, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ। अब मैं दूसरी साइड ले रहा हूँ बी सी और ए सी इक्वल है, तो बी सी एंड ए सी इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, बी सी का ऑपोजिट एंगल होगा ए और इसका एंगल होगा बी। तो ये दो इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मुझे मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी अगर हमें दिया है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। तो एंगल ए सबकी जगह पे मैं ए एंगल लिख देता हूँ इज इक्वल टू 180। तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, मतलब एंगल ए मुझे क्या मिलेगा, 60 डिग्री। अब एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी क्या होगा, 60 डिग्री, और एंगल सी क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।